कहीं कट रहा है तो देखो यहाँ पे कि कुसमुंडा एरिया हो गया, गेवरा हो गया, दीपका हो गया और रायगढ़ हो गया। तो ये सभी के पास क्या है, सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है, इसके पास एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। तो किसके किसके पास एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, तो कुसमुंडा के पास, गेवरा, दीपका और रायगढ़, ये चार एरिया ऐसा एरिया है जिसके पास एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं है। तो हो सकता है एसएससीएल वाले के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सर्वेयर में पूछा है कि किसके पास सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस है, तो हो सकता है पूछ दे कि किस एरिया में सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है। अब बाकी बेकार का मान लो कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, रायगढ़ में एक ऑप्शन दे सिर्फ इधर वाला, अब बाकी तीन ऑप्शन इधर सुहागपुर दे दे, जोहिला दे दे, हसदेव एरिया दे दे, चिरमिरी दे दे, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, किस एरिया के पास सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। क्योंकि गेवरा तो खुद ही एक ओपन कास्ट बड़ा सा प्रोजेक्ट है, दीपका एक ओपन कास्ट है, कुसमुंडा एक ओपन कास्ट है, एक रायगढ़। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना जरा, इस चीज को थोड़ा तुम लोग ध्यान रखना, किस किस एरिया में सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस नहीं। और किसी के पास छूट तो नहीं रहा है, इधर तो सबके पास ओपन कास्ट अंडरग्राउंड है ही। ठीक है, अंडरग्राउंड यहाँ पे सभी के पास, यहाँ पे सभी के पास ओपन कास्ट है, यहाँ पे सभी के पास अंडरग्राउंड है, यहाँ पे भी सभी के पास ओपन कास्ट है, यहाँ पे नहीं है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। या हो सकता है पूछ दे कि सीआईसी के अंदर कितने कोलफील्ड, कितने एरिया आते हैं, तो सीआईसी के अंदर 8 एरिया आते हैं। कोरबा के अंदर, तुमको क्या सीआईसी के अंदर कौन कौन आता है ये नहीं रटना है, तुम रटो कि कोरबा के अंदर 4 आता है और मान रायगढ़ के अंदर 1 आ रहा है, तो 4 1 5, बाकी 8 आ गया, जो 8 बच गया वो आ गया सीआईसी के अंदर। अब देखो बात आता है कि कितने माइंस एमपी में है, कितने माइंस छत्तीसगढ़ में है। तो देखो अंडरग्राउंड माइंस की बात करते हैं, हमें कॉलम बना दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का अंडरग्राउंड माइंस हो गया। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का ओपन कास्ट का हो जाएगा। इसी तरीके से एमपी का अंडरग्राउंड और एमपी का ओपन कास्ट, सीजी, एमपी, एमपी। अब जोड़ लो सभी को, ये अंडरग्राउंड सीजी में कितना है, यहाँ 18 है, सीजी में ये 18 हो गया, ये 7 25 हो गया, मतलब 25 अंडरग्राउंड माइंस छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का ही है ना। हाँ, एमपी में टोटल 21 माइंस हैं। तो टोटल अंडरग्राउंड माइंस अगर बोलता है एसएससीएल के पास टोटल अंडरग्राउंड माइंस 46 है। इसी तरीके से ओपन कास्ट माइंस टोटल कितना है छत्तीसगढ़ के पास, ओपन कास्ट माइंस 14 है, और एमपी के पास टोटल ओपन कास्ट माइंस 5 है। तो अगर टोटल एसएससीएल में पूछते हैं ओपन कास्ट माइंस कितना है, तो 19 है। अब दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 46 + 19 65, टोटल माइंस 65 है। ठीक है, टोटल जो माइंस है, टोटल माइंस 65 है, जिसमें से कैसा कैसा टूटा हुआ है वो देख लो। छत्तीसगढ़ में 25 अंडरग्राउंड माइंस है और छत्तीसगढ़ में 14 ओपन कास्ट माइंस है। एमपी में 21 अंडरग्राउंड माइंस है, ये एमपी में है, और 5 ओपन कास्ट माइंस है। तो टोटल अगर बोलता है कि छत्तीसगढ़ में, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने माइंस है। छत्तीसगढ़ में अगर टोटल माइंस का बात करेंगे तो 25 10 35 4 39 माइंस छत्तीसगढ़ में हो जाएगा टोटल। टोटल माइंस छत्तीसगढ़ में 39 है और एमपी में टोटल माइंस 26 है। और अगर क्वेश्चन ये हो गया टोटल माइंस कि टोटल माइंस छत्तीसगढ़ में कितना है, 39 है, एमपी में कितना है, 26 है एसएससीएल का। अब अगर क्वेश्चन पूछता है इसी में कि टोटल अंडरग्राउंड माइंस कितना है, एससीएल के पास टोटल अंडरग्राउंड माइंस कितना है,
तो टोटल अंडरग्राउंड माइंस हो जाएगा 46 हो जाएगा टोटल अंडरग्राउंड माइंस। और टोटल ओपन कास्ट माइंस कितना है, तो टोटल ओपन कास्ट माइंस 19 हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम क्या बताएं, देखो ये चीज अभी एनुअल रिटर्न में, एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। 67 भी दिया हुआ है, हम क्या बताएं 67 में भी दिया हुआ है, 64 भी तुमको मिलेगा। तो एक जिसका एग्जैक्ट फिगर हम लोग को पता है, तो इसलिए पहले हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो 65 64 तुमको सारा हम दिखा देते कहाँ है। एससीएल का एनुअल रिपोर्ट है ना, देखो एससीएल एट ए ग्लांस टोटल 65 माइंस है, जिसमें 39 माइंस छत्तीसगढ़ में है, 26 माइंस एमपी में। टोटल माइंस की बात कर दिया। अब इसी में पूछ सकता है कि टोटल अंडरग्राउंड माइंस कितना है, टोटल ओपन कास्ट माइंस कितना है। 46 और 19 हो जाएगा। ये 65 माइंस का हो गया। अब दूसरा 64 माइंस का तुमको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे है ना कि एससीएल के पास टोटल 64 माइंस है। 64 जिसमें 46 माइंस अंडरग्राउंड माइंस है और 18 क्या है, ओपन कास्ट माइंस है। तो डिफरेंस आया थोड़ा सा। तो 46 और 18 की बात हुआ यहाँ पे, और 46 और 19 की बात हम लोग कर रहे हैं। ये 46 और 18 दिया हुआ है वहां पे, 46 और 19 यहाँ पे, लेकिन चलना 65 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका एग्जैक्ट फिगर वगैरह जो भी दिया हुआ है। और 67 भी दिया हुआ है। 67 कहाँ दिया हुआ है, वो एससीएल के वेबसाइट पे दिया हुआ है। एससीएल के वेबसाइट पे दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में टोटल 67 माइंस है, जिसमें से 41 छत्तीसगढ़ में है और 26 एमपी में है। तो टोटल कितना हो गया, 67 हो गया। तो है ना यहाँ पे। तो ये अलग अलग पता नहीं क्यों दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 67 मिलेगा। हम लोग एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 65 भी मिलेगा, 64 भी मिलेगा। तो पढ़ाने वाला भी क्या करेगा उस केस में। हम भी पढ़ा रहे हैं, मान लो हमको भी 3 फिगर मिल गया, तो हम भी तो कहीं से किसी को कह नहीं सकते कौन सा फिगर एग्जैक्ट सही है। हो सकता है, क्या हो सकता है हम बता रहे हैं, एक चीज हो सकता है कि वो एनुअल रिपोर्ट कब का है, 21-22 का है, ठीक है। अब वेबसाइट क्या होता है, ये जो वेबसाइट का फिगर है, ये जो वेबसाइट है, ये क्या होता है, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। तो ये फिगर हो सकता है कि ज्यादा लेटेस्ट में फिगर ये वाला हो, ये फिगर ज्यादा लेटेस्ट हो सकता है ऐसा। और तुम लोग देख लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो सेट करने वाला होगा, अगर उसको भी तीनों डाटा नजर आ गया कहीं, 67 भी, 65 भी, 64 भी, तो वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा ही नहीं। क्योंकि उसको पता है कि लड़का लोग कोई 65 टिक करेगा, कोई 64, कोई 67। और अगर ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि अगर मान लो 67 उसको नजर आया है, 67 भी नजर आ गया, 65 भी, 64 भी, तो उस केस में वो एक ऑप्शन देगा इधर वाला, एक में को एक ऑप्शन को इधर वाला दे देगा, बाकी ऑप्शन दे देगा 60 दे देगा, 50 दे देगा, 49 देगा, ऐसा दे सकता है। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो सेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर, उसको तीनों का पता है कि नहीं, कि तीन तीन डाटा दे दिया है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमको 3 जगह मिला, इसमें हमको भी कोई क्वेश्चन सेट करने बोलेगा, तो हमको कोई एक ही डाटा सही देना होगा, बाकी 3 का 3 ऑप्शन गलत देना होगा। तीनों में कोई ऐसा फिगर नहीं होना चाहिए कि एक अगर 67 का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो 65 और 64 का हमको ये ऑप्शन देना ही नहीं होगा। देंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 माइंस एससीएल ने सरेंडर कर दिया है। कौन सा माइन सरेंडर कर दिया? हाँ अजीत बोलो। हाँ बोलो। ऐसा है, तो तुम वहीं रहते हो क्या अभी? अच्छा, तो ठीक है, चलो इस अजीत का हम लोग जो बता रहा है सही कंसीडर करते हुए चलते हैं, तो 65 है, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से ठीक है अजीत? तो तुम जो बोल रहे हो अगर वो एग्जैक्ट फिगर है तो उसको मान लेते हैं। दो जिंदल का माइंस, अरे वो गेरे पाल्मा करके कहाँ है माइंस है, वो वाला पता है? तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये लिख लो एक बार कहीं कि टोटल अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट माइंस एसीसीएल में कितना है। एसीसीएल में टोटल अंडरग्राउंड माइंस 46 है और 19 ओपन कास्ट माइंस है। अब क्वेश्चन आता है कि एसीसीएल में टोटल छत्तीसगढ़ में कितने माइंस है, छत्तीसगढ़ में कितने माइंस है, और एमपी में टोटल कितने माइंस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने माइंस है और एमपी में टोटल कितने माइंस है। तो छत्तीसगढ़ में ये हो गया 25 और 14 39, 39 माइंस छत्तीसगढ़ में है और इधर कितना था 21 5 26, 26 माइंस एमपी में है। ठीक है, अब है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में जो 39 माइंस है वो 39 माइंस में ओपन कास्ट कितना है, अंडरग्राउंड कितना है। इस 39 में ओपन कास्ट कितना है, अंडरग्राउंड कितना है। ये 26 में ओपन कास्ट कितना है, अंडरग्राउंड कितना है। तो 25 अंडरग्राउंड है और 14 ओपन कास्ट है। ठीक है, तो ये 25 जब अंडरग्राउंड है ये टोटल पता रहेगा 46, तो 21 क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड माइनस हो जाएगा। और 14 ओपन कास्ट है, टोटल 19 है तो 5 ओपन कास्ट होगा। तो ये फिगर तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये फिगर तुम लोग को पता होना चाहिए। अभी कोई बोल रहा है कि सर लगता है वो लड़का लोग वही वही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें वो लोग फंसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट में माइंस है। इसका भी दो जगह अलग फिगर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम लोग पूरा माइंस का हम लिख दिए हैं, एग्जाम में आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग याद करना, टिक करना है आंसर। हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए। कौन सा एरिया में एक भी ओपन कास्ट नहीं है, कौन सा एरिया में एक भी ओपन कास्ट नहीं है, तो वो बैकुंठपुर है। बैकुंठपुर। और कौन से एरिया में एक भी अंडरग्राउंड नहीं है, तो वो हो जाएगा दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और रायगढ़। ठीक है, तो ये फिगर पूरा कर दिए हैं। हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए एग्जाम में। टोटल एरिया कौन कौन है, कितना एरिया है पता है तुम लोग को। सीआईसी के अंदर 8 एरिया आ गया, कोरबा के अंदर 4 एरिया आ गया और मांड रायगढ़ के अंदर 1 एरिया आ गया। टोटल एरिया कितना है एससीएल में, 13 एरिया है। 13 एरिया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और 65 माइंस है। 65 माइंस में 46 अंडरग्राउंड है, 21 ओपन कास्ट है। ठीक है, अब कुछ कुछ प्रोडक्शन फिगर देखते हैं। ओल्ड डाटा है, ठीक है, पुराना डाटा है, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करना। अभी अच्छा एक चीज ये तुम लोग नोट कर लेना कि अभी जो है कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो 703.20 मिलियन टन था। ठीक है, और एससीएल जो प्रोडक्शन किया वो किया 167.01 मिलियन टन। तो अगर पूछ देगा कि एससीएल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एससीएल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है,
46, 19, ठीक है 19 है। एससीएल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो क्या निकालना होगा कि 703.20 का x% 167.01 मिलियन टन। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 167.01 इंटू 100 डिवाइड बाय 703.20। तो ये लगभग देखना कट उठ के 23.75% के लगभग आता है। मतलब इस साल जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन हुआ है, इस साल कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें एससीएल का योगदान कितना है, एससीएल का योगदान 23.75%। ये फिगर देख लेना एक बार कैलकुलेट करके। हम जिसमें कैलकुलेट किए हुए थे वो कॉपी लेके बैठे ही नहीं, ठीक है। देख लो किसी कैलकुलेटर से देख लो इतना फिगर आ रहा है कि नहीं। 23.75 आ रहा है कि नहीं, लायक बोलो। 20 है, 20 है यार, 30 कहाँ से बोल रहे हो, बोलो लायक। अभी हम म्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। आया किसी का 23.75 आया क्या, देखो तो एक बार चेक करके जल्दी से बताओ, फास्ट। 167.01 इंटू 100 डिवाइड बाय 703.20 कितना आया है, ठीक है ना। बाकी अप्रोक्स में हम एग्जैक्ट अगर ये आ रहा है तो ठीक है 23.75। बाकी आंसर देख लेना, आंसर क्लोज वाला कौन सा दिया हुआ है। आंसर क्लोज में अगर मान लो एक दे दिया 24% कि अप्रोक्स 24%, एग्जैक्ट तो लिखेगा नहीं, अप्रोक्स 24%। बाकी कोई दे देगा 28, 30, ऐसा कुछ दे दिया तो उसके इसमें 24 वाला टिक कर लेना जो सबसे नजदीक वाला है। 23 भी देगा तो फिर भी टिक करना है 24, क्योंकि ये 75 इधर चला गया है ना। तो ये ध्यान रखना कि एससीएल का इतना कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग ये 22-23 का फिगर पढ़े हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ पुराना फिगर पढ़ेंगे। 22-23 ध्यान रखना कि लड़का लोग अभी डब्ल्यूसीएल के एग्जाम में गलत किया, बोला सर आप तो बताए हुए थे पुराना हुआ, मतलब वन क्या बोलते हैं, कितना था यार, 57 पॉइंट समथिंग बताए, तो वही हम लोग मारे थे। हम लोग दोनों फिगर बताए हुए थे, नया पुराना दोनों बताए हुए थे। ये 22-23 का बताए हैं, 21-22 का भी प्रोडक्शन डाटा कि 21-22 में एसीसीएल कितना प्रोडक्शन किया है। तो 21-22 में जो एसीसीएल है ना 142, ये 21-22 रहेगा, ये 22-23 रहेगा। 22-23 में 167.01 क्वेश्चन यहीं से पूछना चाहिए उसको, अगर पूछना चाहिए तो। लेकिन पुराना भी डाटा तुमको पता होना चाहिए कि उसका पिछला साल कितना क्या था, तो 142.52 मिलियन टन, इतना वो 21-22 में किया था। 22-23 में टारगेट कितना था, ये जो टारगेट था ये 182 मिलियन टन का था। इसका देख लेते कहीं टारगेट मिलेगा तो बताएंगे। अब बाकी अंडरग्राउंड से कितना कोयला प्रोडक्शन किया है 21-22 में, 11.53 मिलियन टन, और ओपन कास्ट से 130.99 मिलियन टन। तो इतना डीप जाएगा नहीं, ये हो सकता है यहीं पे आके रुक जाए, ठीक है, यहीं पे आके रुक जाए कि 142.52 मिलियन टन कोयला ये 21-22 में प्रोड्यूस किया हुआ था। कुछ कुछ क्वेश्चन है इधर से। अब देखो, एक है कि 21-22 का टारगेट 172 था सर। ओबी का कितना हुआ है, ओबी देखो, ओबी था ना, ओबी नहीं बताया तुम लोग को। ओबी देखो 196.88, 196.88 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी 21-22 में रिमूव किया है। 22-23 का फिगर अभी नहीं है, ठीक है। 21-22 में 196.88
88 मिलियन क्यूबिक मीटर वो भी रिमूव किया है। टारगेट में आ रहे हैं कि कितना टारगेट कब का क्या था, वो टारगेट वाला फिगर है यहाँ पे। टारगेट वाला तुम लोग को हम भेजे थे ना, देखो यहाँ पे एससीसीएल का जो था, जो रोड मैप तैयार है, ठीक है, 3 साल का जो रोड मैप तैयार था, 21-22 का था ये। तो 22-23 का टारगेट कितना था, 23-24 का टारगेट क्या है, और 24-25 का टारगेट क्या है। तो 24-25 कौन सा है, 1 बिलियन टन वाला है, 1 बिलियन टन। तो 22-23 में कितना टारगेट था, 182 मिलियन टन, ठीक है। 23-24 में जो टारगेट है अभी इस ईयर में, 225 मिलियन टन का। और जब 224 24 से 25 वाले में जब कोल इंडिया का टारगेट है 1 बिलियन टन का, तो उस केस में जो एससीसीएल को टारगेट दिया है कि आपको 260 मिलियन टन करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब कोल इंडिया का टारगेट दिया हुआ है 24-25 में, जो टारगेट है अपना कि 1 बिलियन टन अचीव करना है, मतलब कितना हो जाएगा 1 बिलियन टन, मतलब 1000 मिलियन टन, ठीक है। मतलब 1 × 10⁻⁹ लिखो, या 10⁻³ मिलियन टन लिखो, दोनों सेम है। 1 मिलियन कितना होता है, 10⁻⁶ होता है। तो 1 बिलियन टन टारगेट है 24-25 में, जिसमें से एससीएल का जो टारगेट है कि कितना करना है, वो 260 मिलियन टन। अभी का जो रोड मैप तैयार है 21-22 के अकॉर्डिंग, जो एनुअल रिपोर्ट जब बनाया जा रहा था, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 260 मिलियन टन एससीएल को करना है, ठीक है। ये एक रोड मैप, कहीं टर्म भी यूज शायद किया था इसमें, तो ये ध्यान रखना। अभी जो करंट चल रहा है इसमें 225 मिलियन टन का है, और 24-25 में वो 260 मिलियन टन का है। और हम फिगर खोज रहे हैं, वो फिगर गया कहाँ। हाँ, अब यहाँ कंट्रीब्यूशन टू 1 बिलियन टन, कि 1 बिलियन टन जब कोल इंडिया का टारगेट है, तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना रखने का टारगेट फिक्स किया गया है। इसका टारगेट है कि 260 मिलियन टन हमको करना है, ठीक है, 260 मिलियन टन करना है। तो उसके लिए बोला गया है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2022 कि एससीसीएल के पास टोटल बोला गया है कि टोटल 83 मेजर कोल माइन प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। 1 अप्रैल 2022 के दिन, 1 अप्रैल 2022 को एससीसीएल का टोटल 83, सोचो, कोल इतना ऑफ माइंस को अप्रूव किया गया है, 83 माइंस को। 83 माइंस में क्या है, 50 अंडरग्राउंड माइंस है, 33 ओपन कास्ट माइंस है, और जो टोटल कैपेसिटी रहेगा वो है कितना, 290.4 मिलियन टन की। मतलब उस साल जो 83 टोटल माइंस, मतलब फ्यूचर में कुछ माइंस खुलने वाला भी है, कुछ माइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया, ऐसा है, तो मिला के 83 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम लोग ध्यान रखना है कि 83 कोल माइंस है, लेकिन क्या है कि उतना अप्रूव किया गया है, जिसमें से 50 अंडरग्राउंड माइंस है, 33 ओपन कास्ट माइंस है। इसका टोटल कैपेसिटी कितना है 83 माइंस का, 290.44 मिलियन टन है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो 83 प्रोजेक्ट है, जो 83 प्रोजेक्ट है, टोटल 83 माइंस है, इसमें से 32 जो प्रोजेक्ट है, 32 माइंस मतलब 6 अंडरग्राउंड माइंस और 26 जो ओपन कास्ट माइंस है, ये रनिंग प्रोजेक्ट है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, जो कि रनिंग कर रहा है। 45 प्रोजेक्ट ऐसा है, 45 प्रोजेक्ट जिसमें 39 अंडरग्राउंड माइंस हैं और 6 ओपन कास्ट माइंस है, ये कंप्लीटेड हो चुका है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। और बाकी जो बच जाता है, कितना हो गया, 40, 30, 70, 5, 75, 277 हो गया, 6 माइंस जो बचता है। 6 माइंस में क्या है कि जो 5 अंडरग्राउंड माइंस है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है,
और एक कस्टोडियन माइंस है, मतलब किसी और का माइंस था उसको अपने कस्टडी में ले लिया। जैसे बताया ना एक लड़का वो कि जिंदल को दो माइंस दे दिया, जिंदल का माइंस था, तो ये क्या किया, दूसरे का माइंस ले लिया। तो इसी को गैरे पलमा बोला जाता है, गेरे पाल्मा 4, 2 and 3, ये एक माइंस। तो टोटल ये जो है, ये टोटल क्या हो गया कि 80, मतलब 1 बिलियन टन का जो प्लानिंग है कोल इंडिया में, कोल इंडिया को, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि 83 कोल प्रोजेक्ट, 83 माइंस को अप्रूव किया गया, जिसमें से 45 माइंस का कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। 32 जो है ऑन गोइंग है, 5 जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और एक है गेरे पालमा का जिसको कस्टडी अपने अंदर रख लिया, किसी दूसरे का माइंस था वो इसको दे दिया गया। और क्या बोल रहा है आने वाले टाइम में, ये कोल प्रोडक्शन बताई है कि 142.51 मिलियन टन था 21-22 में। इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 17 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें 3 अंडरग्राउंड माइंस है, 14 ओपन कास्ट माइंस है। तुमसे ये नहीं पूछेगा, तुमसे ये वैसे पूछने वाला नहीं है। तुमसे क्या पूछ सकता है कि एसीसीएल का, कि जो कंट्रीब्यूशन टू 1 बिलियन टन है, इसमें एसीसीएल का कितने माइंस को, कितने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। ठीक है, किसको अप्रूव किया, कितना माइंस को अप्रूव किया गया था, तो 83 कोल माइंस को अप्रूव किया गया था। और जो 1 बिलियन टन है टारगेट 24-25 का, तो उसमें एसीसीएल का क्या टारगेट है, तो एसीसीएल का कंट्रीब्यूशन का टारगेट 260 मिलियन टन रखा गया है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वैसा माइंस है, कौन सा वैसा माइन है जिसको ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड में कन्वर्ट करने का प्लानिंग था 21-22 के अकॉर्डिंग, कि ऐसा कौन सा माइंस है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके कारण ओपन कास्ट को अंडरग्राउंड में कन्वर्ट करने का प्लानिंग था। तो एक माला चुआ है और दूसरा अमृत धारा है। अमृत धारा, ये दो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, ये ओपन कास्ट माइंस था, लेकिन इतना ज्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह होने लगा, इसके लिए प्लानिंग किया ये लोग कि ये दोनों माइंस को अंडरग्राउंड माइंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो 260 मिलियन टन का टारगेट दिया हुआ है, तो उसमें है कि गेवरा को 70 मिलियन टन का दिया हुआ है, कुसमुंडा को 50 मिलियन टन, दीपका को 40 मिलियन टन, इस तरीके से अलग अलग को अलग अलग दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक कोरबा कोलफील्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मांड रायगर कोलफील्ड दिया हुआ है, एक यहाँ पे कोरिया रेवा कोलफील्ड दिया हुआ है ना, और एक सीआईसी हो गया। तो टोटल देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल 4 कोलफील्ड हो जाता है। लेकिन चलो हम लोग को 3 ही ध्यान रखना है, 3-4 दोनों में कंफ्यूजन ही है। अब एमडीओ वाला कुछ क्वेश्चन तुम लोग का आया हुआ था, हम एमडीओ वाला तुम लोग को थोड़ा बता देते हैं। पहले उसी को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग हाईवाल सरफेस माइनर मेन राइडिंग सिस्टम वगैरह पे जाएंगे। ठीक है, ये एमडीओ, एमडीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर। माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर, ये एमडीओ नया कॉन्सेप्ट आया है। इसमें क्या करना है कि जो भी कोयला ब्लॉक है, कोल ब्लॉक का जो भी ओनर रहेगा वो थर्ड पार्टी को दे देगा, थर्ड पार्टी को दे देगा कि आप जाइए लैंड का, अगर अधिग्रहण करना है, लैंड किसी से लेना है वो लीजिए, रीसेटलमेंट कीजिए, रिहेबिलिटेशन कीजिए, डिजाइन कीजिए, माइन अपना कैसा माइनिंग का करना है, फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, मतलब
परचेज जो भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब मशीनरी वगैरह करना है, जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, ऑपरेशन मेंटेनेंस, जो भी एक्टिविटी है, साथ में फाइनल माइन क्लोजर भी। मतलब कोल ब्लॉक लेके दूसरे को दे दिया कि जाइए आप पूरा माइनिंग कीजिए, अब कुछ अपना शेयर रखता होगा। तो वही है कि प्रोजेक्ट एमडीओ मोड में बोलता है कि एमडीओ मोड में कौन ऐसा माइंस है जिसको एमडीओ मोड में किया गया था। तो एक ऑप्शन है कि केटकी जो अंडरग्राउंड माइंस था, जिसका टेंडर वगैरह सारा हो गया था, और 10 मार्च 2022 को उसका टेंडर हो गया था। L1 होता है ना, टेंडर होता है मान लो तो 3 वाला को सिलेक्ट करता है, L1 L2 L3। तो L1 हो गया जो सबसे लोएस्ट बोली लगाता है टेंडर में, जो सबसे लोएस्ट रेट डालता है उसी को वो टेंडर मिलता है। तो जो L1 बीडर था उसको 10 मार्च 2022 को जो केटकी अंडरग्राउंड माइंस था उसको एमडीओ मोड में चला दिया गया। ये एमडीओ मोड में चलेगा। तो एमडीओ मॉडल से क्या होगा कि मान लो कोई आउटसोर्सिंग को दे दिया, कोई प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो सब होता है थोड़ा फास्ट ही चलता है ना। तो उसके कारण वो एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पार्ट के लिए दे दिया गया है कि इंडिया भी जो है सेल्फ रिलायंट हो सके, ज़्यादा विदेश से माल को इम्पोर्ट ना करे, वैसा वाला है। तो इसमें क्या है कि इन एससीएल 3 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, कौन कौन सा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है? मदन नगर, ध्यान रखना, मदन नगर, दुर्गापुर और पेलमा, और एक अंडरग्राउंड माइंस जो केटकी है। इसको सिलेक्ट किया गया है एमडीओ मोड के लिए, इसको सिलेक्ट किया गया था एमडीओ मोड के लिए, ठीक है। इसमें से केटकी को क्या हुआ है, एमडीओ मोड में भेज दिया, सिलेक्ट किया है 4 माइंस को। तो केटकी क्या हो गया, टेंडर वगैरह सारा होके केटकी को एमडीओ मतलब आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी को दे दिया है, वो प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दिया होगा। बाकी इसका मदन नगर, दुर्गापुर, पेलमा जो ओपन कास्ट माइंस है, इसका भी पता नहीं है। हो सकता है 22-23 में कुछ उसमें चेंज हुआ होगा तो हुआ होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एमडीओ मोड में कौन कौन सा माइंस के लिए, एमडीओ मोड के लिए कौन कौन सा माइंस को सिलेक्ट किया गया है, तो मदन नगर, दुर्गापुर और पेलमा जो माइंस है 3, और एक केटकी अंडरग्राउंड माइंस है, इसको सिलेक्ट किया गया है। जिसमें से एमडीओ मोड में ये अप्रूव हो चुका है केटकी, और बाकी जो 3 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है वो वेरियस स्टेज ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस में है। मतलब टेंडर सबका भी हुआ नहीं, फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है, टेंडर वाला स्टेज में है। तो ये ध्यान रखना।